आज मैं आर प्रयास समाचार के माध्यम से हमारे राजेंद्र प्रसाद सर, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अभी हमारे हाल ही में इब्राहिमपुर जिले के वल्लीपुर के पास यहाँ हाल ही में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और नवरात्र में दशहरे के टाइम पर, और कुछ हम लोकल लोगों को लेकर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। देखता हूँ उनके भाव में क्या उठ रहे हैं सवाल, और आइए देखिए हमारे सवाल। सर, आप अभी हाल ही में यहाँ इब्राहिमपुर में एक दंगा देखा गया जिसमें दंगा का रूप ले लिया, और कहीं न कहीं मुझे पता लगा कि जो दशहरे का टाइम था और वहाँ ऐसे असामाजिक तत्व ने जो आक्रमण किया, और आप नज़दीक के हैं, आप बताइए दर्शकों को कैसे, मतलब क्या हुआ था वहाँ घटनास्थल? देखिए, मैं घटनास्थल पे गया तो नहीं था, ना मैंने देखा अपने आंखों से, लेकिन जो वीडियो वगैरह में बताया गया जी, उससे पता चला कि मस्जिदों में पत्थर वगैरह इकट्ठा किए गए थे। पहले से उनकी तैयारी थी। हालांकि पहले ही व्यवस्था बनी, प्रशासन ने बनाई कि इनके मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है, जो जुलूस वगैरह निकलता है, इनका निकल जाए, फिर सोमवार को जो है विसर्जन किया जाएगा। और सारी मूर्तियाँ इकट्ठा हुई। तो वहाँ मस्जिद के पास एक जंगली नाथ का मंदिर भी है, तो वहाँ चूँकि आरती के लिए मूर्तियाँ 2-3 रुकी थी और पीछे से और आ रही थी वल्लीपुर से, तो इसलिए ये लोग रुके थे। और डीजे वगैरह बज रहा था। तो हालांकि डीजे से अगर उनको एतराज़ था तो धीमा भी करवा सकते थे, लोग तैयार भी हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इरादतन पहले से तैयारी थी ऐसी कुछ, कि जिसमें किसी मौलवी के भड़काने पे, जो उनके मदरसे से जो वहाँ अध्ययन कर रहे थे छात्र वगैरह, उनके उकसाने पर उन्होंने पत्थरबाजी की, और जिसमें लोकल मुस्लिमों ने भी पूरा भाग लिया, महिलाओं और बच्चों तक ने। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ उस समय प्रशासन क्या कर रहा था और प्रशासन की नाकामियाँ कैसे छिपाई जा सकती है? ऐसे जब हमें पता है कि पहले से संवेदनशील एरिया था, तो प्रशासन ऐसा क्यों नहीं किया? वहाँ हमारे सुरक्षाकर्मी को पहले से तैनात किया जाता, जिससे चाहे हमारे धर्म की बात हो, चाहे मजहब की बात हो, कोई भी हो, ऐसी घटनाएं का अंजाम नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ पता लगा वो पहले से संवेदनशील एरिया रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं प्रशासन की नाकामियों के बारे में? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो वहाँ पे जो हमारा बल्दी राय थाना क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बल्दी राय बाज़ार, बौराहा बाज़ार, दिल्ली बाज़ार, तो पुलिस वाले भी जहाँ तक हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, पुलिस प्रशासन भी कम है, 15-20 लोग हैं, 2-3 पुलिस वाले हैं। अगर 10 पुलिस वाले भी होते तो क्या कर लेते 100-150 की भीड़ में? आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या 2-3 पुलिस वाले जो है 100-150 की भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं? जबकि कोई प्रभावशाली ऑफिसर वहाँ पे कहाँ मौजूद होगा। आप कह रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मी वहाँ हैं, कम थे। हमारे साथ मनोज कुमार शुक्ला बने हुए हैं आपके साथ, बताइए आपका क्या कहना है प्रशासन को लेकर? प्रशासन देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है इसमें, इसको पता नहीं क्या कारण है। कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब वो क्लियर हो गया कि ये जो है अवैध तरीके से है। आप बताइए प्रशासन अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अब उस टाइम तो प्रशासन वहाँ पे मौजूद नहीं था, 2-4 सिपाही थे, 2-4 सिपाही और दरोगा थे, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली लिया होगा कि इतना दिन से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2007 में एक बार ऐसा कुछ हुआ था नॉर्मली, तो तब से कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने नॉर्मली ले लिया। इतना संवेदनशील नहीं समझा, इसलिए यहाँ प्रशासन की कमी थी। अगर उनको ऐसा होता कि यहाँ बराबर दंगे होते रहते हैं, तो वो प्रशासन भी अपनी संख्या को बढ़ाते वहाँ पे। अब दर्शक से पूछना चाहते हैं क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? कार्रवाई तो हम तो उम्मीद में ये थे कि अब तक गिर जाना था इसे, हम सबको भरोसा था कि अब तक गिर जाना था, क्योंकि ये जो है जब से ये जो है क्लियर हुआ है कि ये अवैध तरीके से है। अभी यहाँ पे कुछ गरीबों ने कब्जा किया था अवैध तरीके से, उसको प्रशासन ने एक ही दिन में गिरवा दिया, 24 घंटे भी नहीं लगा। लेकिन इसमें 24 घंटे क्या, इसमें लगभग आज काफ़ी दिन हो गया है, 10-15 दिन हो गया लगभग, अभी तक नहीं गिरा। हम तो सोच रहे थे अब तक गिर जाना, अब तक तो वहाँ पे उसकी जो मलबे थे वो भी नहीं होना था वहाँ पे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग रहे हैं? कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, उतना देर नहीं करना चाहिए। कार्रवाई मामला हो गया लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वही थोड़ा गिरा दिए, उसके बाद उसको दिखाया जा रहा है कि सब हो गया। हमारा योगी जी से निवेदन है कि जितनी उसमें देखा गया है
मदरसे को चिन्हित किया गया है, उसको गिराया जाए, अनलीगल है जो। हाँ, अभी रिसेंटली मैं अपने रिपोर्ट के माध्यम में बता दूँ, सरकार ने अभी बहुत जल्द कार्रवाई करने के प्लान किया है। जितने मदरसे हैं जिसकी मान्यता नहीं है उनको रद्द करने की बात की है और उनको चिन्हित करके, ऐसे अवैध जगह पे बने हैं तो उनको चिन्हित करके उनको गिराने की बात की है। सरकार ने अभी कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि कुछ गरीब लोगों के वहाँ मकान ढह दिए गए और उनका अवैध बना था, तो प्रशासन से ये हम कहना चाहते हैं आर्य प्रयास समाचार के माध्यम से, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार हो या प्रशासन हो उससे अप्रूवल लेकर उसको चिन्हित करे, चिन्हित करने के बाद जो हो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हमारा यही कहना है कि ऐसे भी कोई भी असामाजिक तत्व को कोई कार्य न दिया जाए जिससे हमारे हिंदू या मुस्लिम भाइयों को कोई भी दिक्कत हो। असामाजिक तत्व ऐसा जो किया है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर गैंगस्टर के केस भी लगाए जाएं। ऐसे कभी भी उपद्रवी हमारे यहाँ ना हो और हम सब आपस में पहले से भी भाईचारा बनाकर ही रहना चाहते हैं और ऐसे उपद्रवी के द्वारा ही हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मनोज शुक्ला से मैं फिर लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद अपना ये विराम देते हैं। मनोज जी, आप काफ़ी समझदार मुझे लगते हैं, मैं काफ़ी आपसे चर्चित भी रहा हूं, आपके मैंने इंटरव्यू देखे भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन अपने कामों को बखूबी करे? अब प्रशासन को तो करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि प्रशासन है भी इसीलिए है, जो अवैध है उसको जो है जहाँ पे दंगा हो उसको समझाना, उसको शांत करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जाबाज सिपाही हैं, आर्मी में सरहद पे तैनात होकर काम करते हैं और इनकी बात ज़रूर सुनी जाए। और ये हमारे बड़े भाई भी हैं और अपने भारत सरकार की सेवा भी दे रहे हैं और आर्मी के जाबाज सिपाही हैं। इनके दिल में उमंग है कि देश के लिए कुछ ऐसे कार्रवाई किया जाए जिससे सब लोग संतुष्ट हों। और ऐसे जब जाबाज सिपाही के मुँह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई हो और सबको संरक्षण मिले। देखो, ऐसा है, अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो इस बार से हम हिंदू लोग जो है उतना सक्षम हैं, क्या करना है, कैसे किससे निपटना है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। क्योंकि इस बार हम लोग से चूक हुई है, हम लोगों ने नॉर्मली लिया था क्योंकि हमको दंगा नहीं करना था, इसलिए हम अपनी सुविधा से नहीं गए थे, ये लोग जो गए थे। ठीक है, अगली बार अगर प्रशासन अपना काम सही नहीं करेगी तो हिंदू लोग खुद सक्षम है, ठीक है, वो अपना काम कर लेंगे। रही बात मदरसे की, ये मदरसा जो है इतना इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। यहाँ पे झारखंड, बिहार, उत्तराखंड कहाँ से JNK आदि के छात्र आए पढ़ने के लिए, उनको क्या वहाँ पे मदरसे नहीं मिल रहे हैं पढ़ने के लिए? ये सोची समझी साजिश थी, ये पढ़ने यहाँ नहीं आते हैं। स्वागत करते हैं आपका। क्या नाम है आपका? जी भैया राम जी शुक्ला जी, हम आपके चौराहे पर हैं, आपके पहलवान बाबा के स्थान पे हैं। यहाँ पे लोग इब्राहिमपुर में हुए उस बवाल के विषय में कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये संतुष्ट नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे पूरा हिंदू नहीं संतुष्ट है तो हम इस पर शीघ्र ही कार्रवाई होनी। मदरसा ये जो भी अवैध हुआ है, मदरसे से 300 आदमी, मस्जिद से 200 आदमी जो निकले हैं, इसको दोनों को गिरना चाहिए। माता जी को क्षतिग्रस्त किए हैं, हाथ गोड़ पैर तक काट दिए हैं। अब ऐसे निंदनीय घटना कहाँ मिलेगी आपको देखने? मदरसा और मस्जिद दोनों गिरनी चाहिए। मेरा नाम शिवा है। शिवा, पढ़ते भी हो? हाँ, 10th क्लास में। 10 में हो? तो अभी यहाँ पर जो हादसा हुआ था, जो बवाल हुआ था, आपकी जानकारी में है? हाँ है। क्या अच्छा हुआ? नहीं, बहुत बुरा हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ और गलत हुआ। ये जो मंदिर तोड़ी गई है, न्याय चाहिए। ठीक है, तो भैया आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम संजय शुक्ला है। जी, तो अभी इसी गांव से होंगे? अच्छा, घटना घटी तो आप कहाँ थे? घटना घटने के समय एक दिन पहले दिनांक 9 को मैं यहाँ से शाम को 4 बजे कानपुर के लिए चला गया। 10 को मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ मोबाइल ऑन करके, तो इब्राहिमपुर का ऐसी घटना हुई। लेकिन 9 तारीख को जब ये घटना हुई उसके एक दिन पहले ये मुसलमान भाइयों का वो जा रहा था काफिला, जुलूस था, उसमें मैंने देखा, मैं इस्माइलपुर में खड़ा हुआ था, काफी जहाँ पर हिंदुओं का मंदिर था उस जगह पे वो लोगों ने गाड़ी रोक करके बवाल किया, थूकना थाकना स्टार्ट किया। ये सब जो किया है उन्होंने गलत किया है
मैंने आप लेकिन- कानपुर जा रहे थे और आपने रास्ते में देखा है ऐसा मैंने देखा था, ऐसा हुआ था यहाँ पर ये घटना। हिंदू लेकिन हमारा इतना मतलब नॉर्मल टाइप का व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल शांति स्वभाव का है, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन जो इन्होंने किया हम लोगों के प्रति, हम लोगों का मूर्तियाँ जा रही थी विसर्जन के लिए, हमारे आस्था के ऊपर जो इन्होंने ठेस पहुँचाया, बहुत गलत काम किया है। ये घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी लोगों को एकता की भावना से रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा बना करके रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो गलत किया है, तो क्या होना चाहिए? इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। सख्त से सख्त, जिस व्यक्ति ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसे। चले भाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है। अपने मदद से उनकी मान्यता को रद्द करने का काम सरकार का चल रहा है, और गुप्त सूत्रों से मुझे पता मिला है। और थैंक यू, आर प्रयास की तरफ से आप सबका स्वागत।